अब आगे के क्रम में आमंत्रित करते हैं डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता, उमरेठी, गुजरात। मेघा नाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घुर घटा मंडू कस्य बको बको बक बको बाको बको बुर बको विद्युत क्रांति मकी चकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर कोप वनिता वाचस्पति पातु नः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। वसिष्ठ गोत्रोत्पन्नः वसिष्ठ इंद्रप्रमद भरद्वसु इति त्रिप्रवरान्वितः शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत वाजी माध्यान्दिनी शाखाध्यायी पारस्कर गुह्य सूत्र अवलंबी कात्यायनी स्रौत सूत्र अवलंबी महता उपावह रसिकलाल आत्मजो महादेव प्रसाद शर्मा अहम भो उपस्थितान सर्वान विपश्चितान अभिवादयामि। सभाम सरस्वती नौमी, सभा रूपी सरस्वती को नमस्कार करता हूं। अस्माकं मध्ये सभाध्यक्ष रूपेण संप्राप्ताः शास्त्रचूडामणि रूपेण सर्वे जानन्ति तादृशाः सभाध्यक्षाः जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री विद्याभास्कर महापुरुषाः। अनन्तरमेव अस्माकं मध्ये सत्य प्रेम करुणा इति सूत्र अवलंब्य रामचरितमानस साधनारताः पूज्य बापूचरणाः, काशी मणिकर्णिका घट्टे राराजमानाः सतीर्थी स्वरूपेण समुपलब्धाः श्री सत्वा बाबा संतोषाचार्य महाभागाः, काशीतः समागताः अनिल गुरुचरणाः, सर्वे मानस अनुरागिणः बांधवा भगिन्यश्च। श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है। भागवत जी के प्रत्येक स्कंद में परमहंसों की कथा है। परम श्रेष्ठ हंस सोहम आत्मा अस्य स परमहंस शुभाशुभ कर्म निर्मूलनाय संन्यासेन देहत्यागम करोति यह स परमहंस अध्यात्म निष्ठः स परमहंस। भागवत जी के प्रथम स्कंद में परीक्षित जी परमहंस है, भागवत जी के द्वितीय स्कंद में शुकदेव जी परमहंस है, तृतीय स्कंद में विदुर जी, चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज, पंचम स्कंद में ऋषभदेव, षष्ठम स्कंद में दक्ष के पुत्र हरियस्व जो नारद जी से उपदेश प्राप्त किए थे। सातवें स्कंद में देखा जाए तो दत्तात्रेय जी 25 श्लोक में प्रहलाद को उपदेश दिए थे। आठवें स्कंद में सत्यव्रत जी, नवम स्कंद में प्रशद्र जी, दसम स्कंद में गोपिया और सुदामा जी, 11वें स्कंद में या एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर और द्वादश स्कंद में मार्कंडेय जी। पूज्यपाद श्री अखंडानंद सरस्वती जी की दृष्टि से भागवत जी को 4 दृष्टि से देखा जा सकता है। एक विभाग है घटनात्मक विभाग, एक विभाग है गीतात्मक विभाग, एक विभाग है उपदेशात्मक विभाग और एक विभाग का नाम है स्तुत्यात्मक विभाग। और उसी स्तुतियों में एक स्तुति है माता कुंती की, 26 श्लोकों में स्तुति है। कल ही मैंने रामेश्वर बापू से कहा था कि किस पर बोलूं, तो उन्होंने कहा कि नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यास अवार्ड मिल रहा है तो व्यास के ऊपर ही बोले। तो इसी स्तुति के एक ही श्लोक की मैं चर्चा करूंगा और चर्चा के समय यदि 5 मिनट बचे तो मैं अगले वक्ता के लिए दे सकता हूं। 22वां श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है कुंती जी का। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमः नमस्ते पंकजांग्रये। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है, भगवान कृष्ण को नमस्कार किया गया है 4 विशेषणों से, जिसमें सबसे पहला विशेषण है नमः पंकज नाभाय। पंकजम नाभो यस्य तस्मै पंकज नाभाय नमः। जिनकी नाभि में
कमल है, ऐसे श्री भगवान को मेरा नमस्कार है। प्राय सब लोग जैसे ही पंकज नाभाए नाम सुनते हैं तो लगता है कि यह स्तुति विष्णु परक स्तुति है, परंतु यह स्तुति कृष्ण परक स्तुति है। पंकजम नाभो यस्य, जिनकी नाभि में कमल है। बताया जाए तो गर्भोपनिषद में कई टीकाकारों ने कई टीकाएं लिखी है। गर्भोपनिषद में सर्वेश्वर भगवान नारायण और गर्भस्थ शिशु दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। दोनों के बीच में समानता दिखाई गई है। दोनों शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, दोनों शांताकारम है। शांताम आकारम, आकारम इत्युक्ते स्वरूपम, दोनों का स्वरूप शांत है। भगवान नारायण तो शांत है ही, गर्भस्थ शिशु भी शांत है। क्योंकि हमें शांति की प्राप्ति करनी है तो निर्विषयी रहना पड़ेगा। विषय आएगा तो अशांति आएगी। 5 बजे ट्रेन पकड़नी है तो 2:30 बजे नींद खुल जाएगी, विषय है। 4 बजे नींद खुल जाएगी, विषय है। यदि आपको शांति की प्राप्ति करनी है तो आपको निर्विषयी रहना है। भगवान नारायण भी निर्विषय है और छोटा गर्भस्थ शिशु भी निर्विषय, इसलिए शांताकारम है। दोनों भुजग शयनम है। भगवान नारायण तो शेष नाग पर शय्या करते ही है, शयन करते ही है। गर्भस्थ शिशु के चारों ओर भी जल है और नारायण की ओर चारों ओर भी जल है। यह भी ध्यानस्थ है, नारायण भी, और गर्भस्थ शिशु भी ध्यानस्थ है। गर्भ शिशु का यदि स्थान देखा जाए तो उनके स्थान के ऊपर कुंडलिनी शक्ति है और कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार है। देखा जाए तो लगता है कि गर्भस्थ शिशु भी भुजग शयनम है। दोनों के लिए पद्मनाभम भी कहा गया है। तिरुवल्लम में, तिरुवनंतपुरम में तो पद्मनाभ का मंदिर ही है। जिनकी नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। मैं कहना चाहता हूं सृष्टि का मूलाधार भी नारायण है। नारायण कर्ता होने के बाद भी अकर्ता है, वैसे ही गर्भस्थ शिशु भी कर्ता होने के बाद अकर्ता है। पोषण प्राप्त करता है मां से, मां करता है, वो कर्ता होने के बाद भी अकर्ता है। माता के बीच में और गर्भस्थ शिशु के बीच में एक गर्भनाल है और वहां नारायण के बीच में और विष्णु नारायण के बीच में और ब्रह्मा जी के बीच में पद्मनाभ है, पद्मनाल है। पोषण प्राप्त करता है गर्भस्थ शिशु, लेकिन मां के माध्यम से वो कर्ता होने के बाद भी अकर्ता है। जैसे मुख्यमंत्री श्री किसी शहर में आ रहे हैं तो व्यवस्था बनती है। व्यवस्था वो नहीं बनाते, कर्मचारी लोग व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन कर्ता कौन हुए? मुख्यमंत्री आ रहे हैं मुख्यमंत्री से, इसलिए व्यवस्था बनी है। व्यवस्था बनी इसलिए कर्ता मुख्यमंत्री श्री होंगे। वो कर्ता होने के बाद भी अकर्ता है। वैसे ही गर्भस्थ शिशु भी कर्ता होने के बाद अकर्ता है और नारायण भी कर्ता होने के बाद भी अकर्ता है, इसलिए पद्मनाभम है। कुंती कहती है, प्रभु मेरे लिए आप भी कर्ता होने के बाद भी अकर्ता है। महाभारत का युद्ध नहीं होता आप नहीं होते तो, पांडवों को विजय प्राप्त नहीं होती यदि आप नहीं होते तो। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युतः, जब सेना के बीच में रथ गया तो अर्जुन रथ के पीछे बैठ गया कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा, नहीं कर पाऊंगा। तब कृष्ण ने ही कहा, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते, और अर्जुन खड़ा हो गया। वहां से यात्रा का आरंभ हुआ। करिष्ये वचनम तव, वहां तक यात्रा हुई। यदि आप नहीं होते तो ये यात्रा होती ही नहीं, पांडवों को विजय की प्राप्ति होती नहीं। इसीलिए आप कर्ता होने के बाद भी आप सारथी बने, आपने हाथ में हथियार नहीं उठाया, आप कर्ता होने के बाद भी अकर्ता है। इसीलिए मेरे लिए पद्मनाभम है, इसलिए मेरे लिए नमः पंकज नाभाय है। एक दृष्टि से देखा जाए तो पूरे शरीर में केंद्र में नाभि रहती है। नाभि यानी केंद्र, नाभि से कमल निकला, नाभि से कमल कोमल होता है। नाभि से कमल निकला, आपके केंद्र में है कृष्ण, कोमलता है। हे कृष्ण आपके केंद्र में रुजुता है। हे कृष्ण आपकी नाभि में, आपके केंद्र में रुजुता नहीं, विनम्रता नहीं, आपकी नाभि में, आपके केंद्र में करुणा है। कितनी करुणा है! महाभारत में एक प्रसंग आता है, रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दी तो दौड़ते हुए कृष्ण गए तो द्रौपदी रो रही थी। द्रौपदी ने हाथ थामा कृष्ण का, रोते हुए कहा कि आपने जिस उत्तरा को आशीर्वाद दिया था कि आपके बेटे को कुछ होगा नहीं, वो शिशु मृत शिशु प्राप्त हुआ है। बच्चे को जन्म दिया लेकिन वो बच्चा मृत बालक को जन्म दिया है उत्तरा ने। जब कृष्ण आगे बढ़े तो कुंती रो रही थी।
जो कुंती विपद संतु न शश्वत कहती है, वो कुंती आज मांग रही है कि हमारे वंश के बेटे को जीवन दान दीजिए। हमें ऐसा लगता है कि कुंती ने ऐसा क्यों मांगा? जो विपदा संतु न शश्वत कहती है वही कहती है कि जीवन दान दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, कुंती इसलिए रो रही थी, पैरों में गिरकर रो रही थी, इसलिए रो रही थी कि यदि कल समाज के लोग कहेंगे कि जिनके साथ कृष्ण खड़े थे उनका वंश समाप्त हो गया, ये काली मां मेरे कृष्ण पे न लगे, इसलिए रो रही थी कुंती। सुभद्रा रो रही थी। जैसे उत्तरा के पास गए तो उत्तरा इतनी रोई। भगवान कृष्ण ने देखा सभी अनिष्ट दूर करने के प्रयोग हो चुके थे, सरसों बिखरी हुई थी, जल भरे कलश रखे हुए थे, इससे भी आगे वहां यज्ञ कुंड भी था, यज्ञ के प्रयोग भी हो चुके थे। मृत शिशु को हाथ में लिया कृष्ण ने, और कृष्ण ने 5 प्रतिज्ञाएं की, महाभारत में है। कृष्ण ने रोते हुए कहा, नोक्त पूर्वम मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन न च युद्धे परावृत्तः तथा संजीवतामयम्। मैंने कभी युद्ध में पीठ दिखाई न हो तो उसी पुण्य से ये बच्चे में जीवन दान आ जाए। कृष्ण ने कभी युद्ध में पीठ ही नहीं दिखाई है, ये श्लोक प्रतिपादित करता है। कोई मुझे कहता है कि गुजरात में तो रण छोड़ है, मैं कहना चाहता हूं रण छोड़ नहीं है, रणे शौंड्रः, वाचस्पत्यम में है, शौंड्र इति सूरवीर, चालाक। रण में जो चालाक है वो कृष्ण है। न च युद्धे परावृत्तः, भगवान युद्ध से भागे ही नहीं। इससे भी आगे, नोक्त पूर्वम मया मिथ्या स्वैरेष्वपि कदाचन, मैंने हंसी मजाक में खेल कूद में भी मिथ्या वर्तन न किया हो तो इसी पुण्य से ये बच्चा जीवित हो जाए। मैंने निरंतर सत्य और धर्म के परख में रहा हूं तो उसी पुण्य से ये बालक जीवित हो जाए। मैंने धर्म को और ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी है तो इसी पुण्य से ये बालक जीवित हो जाए। इससे भी आगे, मैंने कंस और केशी का वध शास्त्र के आधार पर धर्म हेतु किया हो तो इसी पुण्य से ये बच्चा जीवित हो जाए। और इनसे भी आगे कहा कि यथा हम ना भी जानामि विजये न कदाचन विरोधम तेन सत्येन मृतो जीवत्ययम शिशु। मैंने अर्जुन के साथ रहकर उनका सारथी बनकर कभी अर्जुन के बारे में कभी गलत न सोचा हो तो इसी पुण्य से बच्चा जीवित हो जाए। जीवित हो गया बच्चा। जैसे कोई कमल किसी का ताप सही नहीं पाता, वैसे आप भक्तों के दुख सही नहीं पाते, आप दौड़ते हुए आ जाते हैं कृष्ण। इसलिए आपके लिए नमः पंकज नाभाय, जिनके केंद्र में करुणा है। बापू का सूत्र है ना करुणा, तो मैं कहना चाहूं तो नमः पंकज नाभाय से करुणा प्रकटी है। जिनके केंद्र में, नाभि केंद्र में करुणा है, कोमलता है, रुजुता है। दूसरा विशेषण है नमः पंकज मालिने, पंकजा नाम माला अस्ति यस्य तस्मै पंकज मालिने नमः। जिनके गले में कमलों की माला है ऐसे श्री भगवान को मेरा नमस्कार है। प्राय हिंदू संस्कृति में सब कहते हैं कि माला शोभा अभिवृद्धि के लिए होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं माला निरोगिता प्रदान करने का सबसे बड़ा साधन है। इससे भी आगे परम शांति प्रदान करने का सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान है तो वो माला का है, वो भी कमलों की माला। मैं अष्टांग योग, हृदयम, चरक संहिता, भाव प्रकाश, निघंटु, कई ग्रंथों में कई श्लोक प्रतिपादित कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास 10 ही मिनट है, इसलिए मैं समय में एक भी मिनट ज्यादा नहीं लूंगा। यदि बचे तो मैं किसी को दूंगा, लेकिन लूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी बापू के गुजरात से हूं। इसलिए नमः पंकज मालिने, माला श्लोक आता है शीतलम स्निग्धम अम्लंच पद्मम रुद्यम मनोहरम, ये सब विशेषण है कमल के। इससे भी आगे सुगंधिम रक्त शुद्ध्यर्थम सौम्यम सौंदर्य वर्धनम, सुंदरता बढ़ाने वाला, सौम्यता बढ़ाने वाला है कमल। और कमलों की माला जैसे ही पहनी होती है तो इससे जो गंध मिलती है वो सौम्य गंध प्राप्त होती है, वो सौम्य गंध से ही परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए मुझे लगता है राजनीति के लोगों का स्वागत माला से किया जाता है, उसे परम शांति मिले। कथावाचक भी 3.5 घंटे तक परम शांति से कथा कर सके, इसलिए उनकी गले में माला पहनाई जाती होगी। और विवाह में भी वर और कन्या को भी वरमाला डाली जाती है, इसलिए कि वो गंध लेते हुए। मैं प्रमाण दे रहा हूं स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का, महाभारत का, भक्तमाल का, श्रीमद् भागवत का। कथा विदित है, भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उन्होंने
16,100 कन्याओं का हरण किया था। यह बात विदित है, सब जानते हैं। कैसे किया था? तो एक हमारे बीच में एक त्वष्टा नाम के प्रजापति थे। त्वष्टा प्रजापति की एक बेटी थी, नाम था कशेरु। और कशेरु के बारे में कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी में कशेरु से सुंदर कन्या कोई थी ही नहीं। अब कशेरु को प्राप्त करने के लिए 6 किलों के बीच में रहता था ये, प्राग ज्योतिषपुर नाम की नगरी में। तो प्राग ज्योतिषपुर नाम की नगरी में जैसे ही वो गए तो गजरूपेण जग्राह रुचिरांगीम चतुर्दशी, वो गजरूपेण हाथी का रूप लेकर अपहरण कर ले आया कशेरु का और विवाह का प्रस्ताव रखा। तब कशेरु रोने लगी कि आप 55 साल के हैं, मैं 14 साल की हूं। रुचिरांगीम चतुर्दशी, आपके और मेरे बीच में बेटी और बाप का संबंध हो सकता है, पति पत्नी का नहीं हो सकता है। जैसे ही प्रस्ताव को ठुकराया तो तिलमिला उठा, कहा से तेरे से ज्यादा अच्छी कन्या तेरे सामने लाऊंगा और तुझे बताऊंगा तेरा अहंकार का सर्वनाश हो जाए। इसलिए 16,100 राजाओं की कन्याओं का अपहरण इसलिए किया था। अपहरण करके ले आया और सबको इनके सामने खड़ी करते थे। कशेरु के सामने खड़ी होती थी कन्या तो फीकी लगती थी। अब 16,100 कन्याओं को कहा कि आप इनको मनाइए, वो मेरे साथ विवाह करे। अब 16,100 कन्याओं ने विचार किया कि हम क्या इन्हें मनाए, हम तो भगवान को ही मनाएंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद 16,100 कन्याओं ने आराधना की भगवान की, सभी श्रृंगारों का त्याग किया, लेकिन बापू बालों की बेणी का त्याग नहीं किया था। बालों में बेणी रखकर साधना की थी। इसीलिए बालों में बेणी लगाई जाती थी कि उनकी गंध से, आकर्षण का केंद्र गंध होता है। पशुओं का आकर्षण हमसे गंध से होता है, हमारे विचार से हमारी गंध बनती है और गंध से गंध मिलती है, तभी आकर्षण होता है। इसलिए बालों में वेणी लगाकर वो साधना किया करती थी और भगवान प्रकट हुए। ये कथा विदित है। मैं बताना चाहता हूं कि परम शांति की प्राप्ति करनी है तो गंध से होगी, वो सौम्य गंध से होती। वो सौम्य गंध कमल के पुष्पों से प्राप्त होती है। इसलिए मंदिरों में सहस्रार्चन होता है, 1000 लोग मंदिर में जाएंगे, वो सहस्रार्चन की गंध लेके परम शांति की प्राप्ति होती है। कुंती कहती है प्रभु मुझे ऐसा लगता है हम सबको परम शांति प्रदान करने के लिए आप कमल की माला दान करते हैं। नमः पंकज मालिने, भगवान की यह स्तुति की बाद में तीसरा विशेषण भगवान के लिए, नमः पंकज नेत्राय। पंकजवद प्रसन्ने नेत्रे अस्य तस्मै पंकज नेत्राय नमः। जिनके कमल समान मनोहर जिनके नेत्र है, जिनके कमल समान मनोहर नेत्र है, इनके लिए मैं और भी एक बात कहूंगा कि जिनके नेत्र में प्रेम है। करुणा तो आ गई, परम शांति को प्राप्त करना यही सत्य है। करुणा आ गई, सत्य आ गया और अब ये प्रेम है। नेत्रों से ही प्रेम मालूम हो जाता है। कितना स्नेह आपके ऊपर कोई बरसाता है उनके नेत्र से मालूम हो जाता है। आपके नेत्रों में से प्रेम बहता है प्रभु। और इससे भी आगे, एक बार प्रेम कटाक्षपूर्ण प्रभु आप हमको देख ले तो बस हमारा काम हो जाएगा। रामायण में भी राम के लिए राजीव नेत्रम शब्द का प्रयोग हुआ है। राजी इत्युक्ते दल श्रेणियां अस्यास्ति इति राजीवम। कई दलों की श्रेणी होती है, उसे राजी कहा जाता है, और कई दलों की श्रेणी को कमल राजीव कहा जाता है, कमल नेत्र। तो इनके लिए आप हमें एक बार देख ही लीजिए प्रभु, तो हमारे अंदर प्रेम की स्थापना हो जाएगी। गोपियां भी कहती है गोपी गीत में, रहसि संविदम रुच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरस्त्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मन। रहसि संविदम रुच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम बृहदुरस्त्रियो वीक्ष्य धामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मन। रहसि संविदम, रहसि एकांते संविदम इति कथनम। जो आपने एकांत में हमारे साथ जो वार्तालाप किया है, गोपियों ने कहा, जो आपने चेष्टाएं की जिससे काम उदित होता है, ऐसी आपकी चेष्टाएं, आपका हंसता हुआ चेहरा, प्रेम से आपने हम सबको देखना, प्रेम पूर्वक आप देखना, और आपका बृहद वक्षस्थल, इनका चिंतन करने से हम सब गोपियां मुग्ध हो जाती है। ऐसा
गोपियां बताती है। लेकिन हमारे पूज्य कृष्णशंकर शास्त्री जी, पूज्य दादाजी की अनेक टीकोपेत ऐसा ग्रंथ है, 21 टीकाएं एकत्रित की है दादाजी ने। वो सब उनका अध्ययन करते करते इस गोपी को भी एक भाव आ गया बापू, और इसी गोपी ने भी गोपायति सकलम इदम इति गोपी, गोपायति परमम पुरुषम इति गोपी, गोपी ही पीयते कृष्ण रसम इति गोपी। तो इस गोपी ने भी एक भाव प्रकट किया, रहसी संविदम, रहसी एकांते संविदम इति कथनम। आपने जो एकांत में संवाद किया है अर्जुन के साथ, श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता का स्वाध्याय करती है तो ये गोपी भी मुग्ध हो जाती है। रुच्छयोदयम, रुच्छस्य इति कामस्य उदयम, कामना की उदना, कामना का उदय कब होता है? श्रीमद् भागवत जी में द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं, परिनिष्ठितोपि निर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद अधीतवान। मैं निर्गुण में निष्ठा रखता था, लेकिन 2 श्लोक ही सुने, बरहा पीड़म नटवर वपु अहो बकीयम स्तनकालकूटम, सुनने के बाद गृहीत चेता राजर्षे, हे राजर्षि मेरा चित्त भी आकर्षित हुआ, पूरा का पूरा स्वाध्याय हुआ। काम का उदय करने वाला ग्रंथ है वो भागवत जी है, भागवत जी का स्वाध्याय होता है तब ये गोपी भी मुग्ध हो जाती है। प्रहसितम आननम, आननम इत्युक्ते मुखम, हंसता हुआ चेहरा भगवान आपका। यदि आपको हंसता हुआ कृष्ण का चेहरा देखना है तो महाभारत में चले जाइए। श्रुतायुध की कथा है, महादेव जी ने एक गदा दी थी और वो गदा में नियम था कि यदि गदा अमोघ गदा है, किसी के ऊपर भी प्रहार करेंगे तो निष्फल नहीं होगी, लेकिन निर्दोष व्यक्ति के ऊपर यदि प्रहार होगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब श्रुतायुध लड़ने के लिए आया अर्जुन के सामने तो मंद मंद मुस्कुराते थे कृष्ण, तो गुस्सा आया तो उनके ऊपर छोड़ दी गदा, तो वही गदा श्रुतायुध के ऊपर आई और उनकी मृत्यु हो गई। मैं काव्य साहित्य में भी कहना चाहता हूं, एक बार दुर्योधन से कर्ण ने दुर्योधन से कहा था कि मैं चाहूं तो अभी अर्जुन को मार सकता हूं, मैं अब अर्जुन से डरता नहीं, मैं डरता हूं तो कृष्ण की मंद मंद मुस्कान से डरता हूं। प्रहसितम आननम, यदि आपको कृष्ण को हंसता हुआ देखना है तो आप महाभारत में चले जाइए। जब महाभारत ये गोपी पढ़ती है तो ये गोपी भी मुग्ध हो जाती है। प्रेम वीक्षणम प्रेमणा ईक्षणम इति प्रेम वीक्षणम, यदि प्रेम से, प्रेम कटाक्षपूर्ण भगवान का देखना, यदि आपका ये माधुर्य आपको देखना है तो आप गर्ग संहिता में चले जाइए। गर्ग संहिता में पूरा एक खंड है माधुर्य खंड। जब ये गोपी माधुर्य खंड गर्ग संहिता पढ़ती है तो मुग्ध हो जाती है। बृहद उरश्रिय ते श्रिय धाम बृहद उर उदारतया राति सुखम ददाती थी उर वक्षस्थल। और मैं कहना चाहता हूं भगवान ने सबको सीने से लगाया। रामचरितमानस में जो दंडवत प्रणाम किए राम जी ने सीने से लगाया, छाती से लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि छाती से लगाना 539 या 40 से ज्यादा भक्तों को छाती से भगवान ने लगाया, वो ग्रंथ भक्तमाल है। ये भक्तमाल जब पढ़ती है ये गोपी तो भी मुग्ध हो जाती है। ये 5 ग्रंथ पढ़ती है तो गोपी मुग्ध हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं सीने से लगाना ये हमारी संस्कृति में आज चला गया, लेकिन सबको लगाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए, वेद मंत्र कहता है, अथर्ववेद भी कहता है, ऋग्वेद भी कहता है, समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वसु साहसति सह। संगठन को यदि आपको सुदृढ़ बनाना है तो 3 सोपान पार करने हैं। पहला सोपान समानी वह आकुति, आकुति संकल्प विचार, विचार साम्यता लानी है तो सांस से सांस मिलनी चाहिए, प्राण से प्राण मिलेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न होगी, मन से मन मिलेगा तो मैत्री उत्पन्न होगी। यदि पूज्य बापू ने पूरा ये आयोजन हम सब बैठे हुए तो हमारी सांस से मिले और प्रीति उत्पन्न हुए, इसलिए ये कार्यक्रम हुआ है। प्रीति बढ़ाने के लिए, प्रीति की वृद्धि के लिए। छोटा बच्चा अपनी मां के प्रति बड़ी प्रीति रखता है, क्यों? मां की सांस और उनकी सांस मिलती है। शादी के बाद, विवाह के बाद पत्नी से सांस मिलती है तो पत्नी के साथ ज्यादा प्रेम होता है। जब क्लास में पढ़ते हैं तो बेंच क्लासमेट के साथ स्नेह रहता, कहता है कि आज पढ़ने नहीं जाना है तो वो पढ़ने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? शिक्षक से ज्यादा वो क्लासमेट की। और मैं कहना चाहता हूं सतवा बाबा हमारे सतीर्थी है, हमारे साहाध्यायी है, हमारे अग्रज है। मैं भी काशी में 10 साल रहा हूं। आप जब बोलते तब मुझे मालूम हो गया, कहा समझे गुरु ये काशी है, समझ गया कि आप काशी से ही है। मैं समय की पाबंदी से बस ये प्रेम की बात है, सत्य प्रेम करुणा जो मुझे सिद्ध करना था। नमस्ते पंकजांग्रे, फिर कभी आप सबको प्रणाम।